श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, कल है 6 फरवरी 2024 मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। जो मंगलवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है दोस्तों, उसे हम षटतिला एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि जो है महीने में 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। जो ये एकादशी तिथि है मंगलवार के दिन पड़ रही है, यह है माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि बहुत ही विशेष है। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 5 फरवरी को शाम के 5:26 से और 6 फरवरी को शाम के 4:07 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि है वो हमें 6 फरवरी मंगलवार के दिन मनानी है। एकादशी का व्रत हमें मंगलवार के दिन रखना है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपके कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, कोई आपका कार्य है अटका हुआ है वो पूर्ण नहीं हो रहा, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। एकादशी तिथि के दिन पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताया है। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई अधूरी इच्छा है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल जो है आप अपने घर के मटके से लोगे, जहाँ भी पानी का पात्र रखा रहता है आपके रसोई घर में, वहाँ से आपको 1 लोटा जल जो है ले लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा 1 बूंद गंगा जल डालना है। इस उपाय को दोस्तों सुबह के समय ही करना है, क्योंकि एकादशी तिथि जो है शाम के 4:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को सुबह के टाइम करना है मंगलवार के दिन। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, ध्यान रखना कि जल को ऐसे धीरे धीरे चढ़ाना, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको, या ओम नमः शिवाय, जो भी आप जाप करना चाहते हो। इन दोनों में से आप किसी का भी एक का मंत्र का जाप कर सकते हो। उसके बाद आपको आसन लगाकर वहाँ पर बैठ जाना है। आसन नहीं हो तो आप ऐसे ही बैठ जाएं। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजाकर आपको एक नाम बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये नाम बोलना है आपको। बस आपको अपनी मनोकामना भी नहीं बोलनी दोस्तों। यदि आप इस नाम को भगवान महादेव और पार्वती जी के सामने बोल दोगे तो दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मनोकामना होगी, वो आपकी बिन मांगे ही भोले बाबा पूरी कर देंगे। माता पार्वती आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे दोस्तों, क्योंकि जो स्वधा नाम है वो पार्वती जी का नानी का नाम है। यदि हम इस नाम को, बस स्वधा नाम को महादेव के सामने और माता पार्वती के सामने बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बिना मांगे ही हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करके आइएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती, उन्हें क्या करना है एकादशी तिथि के दिन। अगर दोस्तों जो भी माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती, या जो भी मंदिर नहीं जा सकते, उन्हें एकादशी तिथि के दिन अपने रसोई घर में बैठकर आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। और आपको श्रद्धा स्त्रोत के 12 श्लोक आते हैं। आप कहीं भी पूजा वाली दुकान पर आपको ये जो किताब है 12 स्त्रोत श्रद्धा स्त्रोत के, ये बुक जो है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको पूजा वाली दुकान पर नहीं मिलती है तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए श्रद्धा स्त्रोत के 12 श्लोक। आप इंटरनेट पर सर्च करके भी इन श्लोकों का पाठ कर सकती हो और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जब आपके 12 श्लोक हो जाए तब आप अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपकी कोई अधूरी इच्छा हो जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो अपनी मनोकामना बोलिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी दोस्तों आपको एकादशी तिथि मंगलवार के दिन ही करना है।
ये वाला उपाय भी दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी हो, छोटी हो, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, या किसी भी तरह से बात नहीं बनती है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते जो है बिगड़ जाते हैं, और आपके पितृ खुश नहीं है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, या फिर आपके जीवन में दुख ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 मुट्ठी चावल। चावल दोस्तों देख लेना खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने। जो खड़े मूंग के दाने होते हैं ना, वो आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं, और वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 7 बेलपत्री। अब 7 बेलपत्री भी दोस्तों कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान देना। साथ ही आपको लेना है पीला चंदन। और दोस्तों इसके बाद आपको लेना है 1 दीपक। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। दीपक जो आप लोगे गोल बाती का, घी का आपको दीपक तैयार करना है। अब इन सामग्रियों को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर पर। 7 बेलपत्र, 1 मुट्ठी चावल, 7 हरे मूंग के दाने, 1 लोटा जल और पीला चंदन, 1 दीपक। इन सबको लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास चावल है ना, वो आपको शिव जी की चौखट पर रखने हैं। जो शिव जी की चौखट होगी सीधे साइड, उस साइड पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये चावल के दाने आपको शिव जी की चौखट पर रख देने हैं। साथ ही आपके पास जो दीपक है, वो दीपक भी आपको प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इस दीपक को आपको चावल के ऊपर ही रख देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आपको नंदी बाबा के पास लेकर जाने हैं। अब जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना, नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए रख देने हैं। अब दोस्तों आपके पास बचा 1 लोटा जल, 7 बेलपत्री और पीला चंदन। अब आपके पास 1 लोटा जल जो है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 7 बेलपत्री हैं और पीला चंदन है, 7 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन तीनों पत्तियों पर लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तीनों पत्तियों पर लगाना है दोस्तों पीला चंदन और 7 बेलपत्री पर। अब ये 7 बेलपत्री जब पीला चंदन लग जाए, 7 बेलपत्री आप अपने हाथ में लेना, और ये 7 की 7 बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान एक बार सिर्फ स्पर्श करवानी है दोस्तों। आपको बस एक बार स्पर्श करवानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद ये 7 की 7 बेलपत्री आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपके पितृ खुश नहीं है, तो आप महादेव से विनती कीजिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों जो भी व्यक्ति और महिला इस उपाय को करता है एकादशी तिथि के दिन, उसकी जो जीवन में जितनी भी दुख है, समस्याएं हैं, सारी दूर हो जाती हैं और जीवन में सफलता ही सफलता मिलती रहती है। उसकी जो किस्मत रूठी हुई होती है, उसकी किस्मत जो है चमक जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों अब कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। दोस्तों जैसे महीने में कुछ विशेष तिथि पड़ती है, जैसे एकादशी तिथि हो गई, सोमवार का दिन हो गया, या फिर कोई पूर्णिमा तिथि हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गया, और कोई विशेष तिथि हो। अगर इन विशेष तिथियों पर आप नंगे पैर मंदिर जाते हो ना दोस्तों, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में खुद बताया था, यदि ये विशेष तिथि पड़ जाए महीने में, तो आपको नंगे पैर ही मंदिर जाना चाहिए, आपको चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप नंगे पैर मंदिर जाओगे दोस्तों, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और ना ही तुलसी में पानी देना चाहिए, और ना ही द्वादशी तिथि के दिन हमें तुलसी तोड़नी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों अगर आप भी एकादशी तिथि का व्रत रखते हो, तो 10वीं तिथि के दिन, 10वीं तिथि की शाम से ही, यानी 6 फरवरी की जो है एकादशी तिथि है, तो यानी 5 फरवरी सोमवार के दिन आपको शाम से ही चावल खाने छोड़ देने चाहिए। चावल को बिल्कुल त्याग देना चाहिए एकादशी तिथि और 10वीं तिथि वाले दिन, क्योंकि चावल खाना बिल्कुल वर्जित माना गया है इस दिन, एकादशी तिथि के दिन और 10वीं तिथि की शाम के समय।
इस दिन चावल बिल्कुल ना खाएं। हाँ, पर जब द्वादशी तिथि आए ना दोस्तों, तो उस दिन जो है चावल आपको अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि का जो फल होगा ना, वो हमें द्वादशी तिथि के दिन चावल खाने से ही मिलता है। तो द्वादशी तिथि के दिन चावल अवश्य खाएं और एकादशी और दशमी तिथि की शाम से ही चावल को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ विशेष नियम और कुछ जानकारी और कुछ विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।